चलिए तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अब संधि को। समास को हम लोगों ने पूर्ण रूप में समाप्त कर लिया है, उसका प्रैक्टिस सेट भी हो गया है और आज हम लोग पढ़ेंगे संधि को। तो देखिए, सबसे पहले अब समझते हैं संधि है क्या। तो देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल करना, यानी कि जोड़ना। ठीक है, यानी कि जब कभी भी दो वर्ण होंगे, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए कि संधि क्या है तो कहिएगा संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल करना या जोड़ना, या फिर संधि कहते किसको हैं तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो वर्ण। अब देखिए, दो वर्ण कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पे एक पद लेते हैं हम लोग भाव, ठीक है, और दूसरा है अर्थ। तो इसका व का लास्ट में अ है और अ शुरुआत में यहाँ पर, तो अ और अ इसमें मिलेगा और ये अ और अ मिलकर के बन जाता है आ। ठीक है, तो ये दो वर्ण मिले और दो वर्ण के मेल होने से एक विकार आया। विकार मतलब परिवर्तन आया, जो कि आ के रूप में प्रकट हुआ। तो इसको हम लोग कहते हैं परिवर्तन होना। वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग कहते हैं संधि। यानी कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, भाव प्लस अर्थ बराबर भावार्थ। देखिए, यहाँ व और अ मिलकर के व बनता है, तो लास्ट में अ है और अ और अ मिलकर के आ बनता है, तो बीच में आ जाएगा आकार। ठीक है, तो भाव जोर अर्थ भावार्थ। उसी तरीके से रमा जोर इस रमेश बनता है, गिरी जोर इंद्र गिरिंद्र बनेगा, सु जोर आगत स्वागत बनेगा। तो ये सभी के सभी जो हैं ये संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, तो फिर से सुनिए, संधि है क्या तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। एग्जाम्पल, भाव जोर अर्थ भावार्थ, रमा जोर इस रमेश, गिरी जोर इंद्र गिरिंद्र, सु जोर आगत स्वागत। ठीक इसी प्रकार से देखिए जिसे संधि हुआ। तो अब आगे है पॉइंट संधि विच्छेद। तो देखिए, संधि विच्छेद है क्या तो दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से हम लोग एक नया शब्द बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं संधि। ठीक है, लेकिन पुनः क्या करेंगे, जो नया शब्द बना है उसे पहले की स्थिति में ले आएंगे तो उसे कहेंगे संधि विच्छेद। यानी कि दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को पुनः पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, यानी कि दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को पुनः पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे देखिए, अधिकांश ये एक संधि है, अधिकांश जो है ये एक संधि है, किंतु इसका जब विच्छेद करते हैं तो ये विच्छेद होता है अधिक जोर अंश, तो बनता है अधिकांश। तो ये अधिक जोर अंश संधि विच्छेद हुआ और अधिकांश संधि हुआ। उसी तरीके से सूर्योदय ये एक संधि का उदाहरण है, किंतु इसका जब विच्छेद करते हैं तो सूर्य प्लस उदय में ये टूटता है, तो ये सूर्योदय संधि विच्छेद है। फिर नमस्ते ये एक संधि है, किंतु जब इसे तोड़ते हैं विच्छेद करते हैं तो नमः जोर ते आता है, तो यह हो गया इसका संधि विच्छेद। ठीक है, तो संधि को समझे, संधि विच्छेद को समझे। यानी कि दो वर्णों के मेल से अगर जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं, और जब संधि बन जाता है तो उन्हें पुनः पहले की स्थिति में ले आते हैं तो ये संधि विच्छेद कहलाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं संधि के भेद। तो देखिए, संधि जो होते हैं सूर्योदय संधि विच्छेद। फिर नमस्ते ये एक संधि है, किंतु जब इसे तोड़ते हैं विच्छेद करते हैं तो नमः जोर ते आता है, तो यह हो गया इसका संधि विच्छेद। ठीक है, तो संधि को समझे, संधि विच्छेद को समझे। यानी कि दो वर्णों के मेल से अगर जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं, और जब संधि बन जाता है तो उन्हें पुनः पहले की स्थिति में ले आते हैं तो ये संधि विच्छेद कहलाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं संधि के भेद। तो देखिए, संधि जो होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि संधि के तीन भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। यानी संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि के कितने भेद हैं, तो कहिएगा संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं या संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, बारी बारी से तीनों संधि का अध्ययन करना है। तो सबसे पहला देखिए स्वर संधि।
संधि। स्वर संधि होता क्या है? तो दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि देखिए, जैसे कि जो परिवर्तन जहां से विकार उत्पन्न हो रहा था ना, वो विकार उत्पन्न होने के स्थान पे दोनों वर्ण जो होना चाहिए वो स्वर होना चाहिए। तो वैसे दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे कहेंगे हम लोग स्वर संधि। जैसे देखिए, पर जोर अधीन, पराधीन। अब र के साथ ओ आता है तो ओ प्लस ओ मिलकर के आ बना, तो ओ क्या है? स्वर है। आ बना, वो भी स्वर है। ठीक है, तो दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। पर जोर अधीन, पराधीन। शुभ जोर इच्छा, शुभेच्छा। दया जोर आनंद, दयानंद। ठीक है, तो इस प्रकार से करके जो बन रहा है संधि उसे हम लोग कहते हैं स्वर संधि। अब आते हैं स्वर संधि के भेद पर। देखिए, अगर पूछे संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर कहेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि देखिए 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो कहिएगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। ये कुल 5 संधि हैं जो कि स्वर संधि के प्रकार है। ठीक है, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। ठीक है, तो फिर अब बारी बारी से देखिए स्वर संधि के प्रकार को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वर संधि के प्रकार में दीर्घ संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि का अध्ययन करते हैं हम लोग। पहले दीर्घ संधि है क्या, तो यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर बन जाता है। कहने का मतलब है, देखिए, अगर ह्रस्व स्वर आवे और फिर इसके बाद ह्रस्व स्वर आ जाए तो ये बनेंगे दीर्घ स्वर। अगर ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर आएगा फिर भी बनेंगे दीर्घ स्वर। अगर दीर्घ स्वर आएंगे फिर दीर्घ स्वर आएंगे फिर भी बनेंगे दीर्घ स्वर। अगर दीर्घ स्वर आएंगे फिर ह्रस्व स्वर आएंगे फिर भी बनेंगे दीर्घ स्वर। तो इस प्रकार से इसके संधि में परिवर्तन होगा, विकार उत्पन्न होगा मेल में। ठीक है, यानी कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाएगा तो दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे कहेंगे हम लोग दीर्घ स्वर। ठीक है, और इससे जो संधि बनेगा उसे कहेंगे दीर्घ संधि। चलिए, जैसे देखिए, ओ जोर ओ आ, ये ह्रस्व स्वर है। ओ भी ह्रस्व स्वर है। दोनों मिलकर करके आ बनेगा दीर्घ स्वर। ओ प्लस आ बन जाएगा। आ प्लस आ बन जाएगा। आ प्लस आ बन जाएगा। हर्षई प्लस हर्षई दीर्घई बन जाएगा। इसी प्रकार से हर्षऊ प्लस हर्षऊ दीर्घऊ बन जाएगा। हर्षऊ प्लस दीर्घऊ बन जाएगा। दीर्घऊ प्लस हर्षऊ दीर्घऊ बन जाएगा। तो ऐसे ही आगे आएगा। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं। जैसे इसी का एग्जाम्पल है मत जोर अनुसार, मतानुसार। देखिए, तो के साथ ओ आता है और ओ दोनों मिलकर के आ बन जाएगा तो बना मतानुसार। देखिए, संधि को पहचानना बहुत ही जरूरी है और इसे सीखना भी आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में रहेगा और वर्ड दे देगा। जैसे दे देगा कि मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सी संधि है और 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको पहचानना है कि मतानुसार कौन सी संधि है। तो आपको संधि का संधि विच्छेद करने आना चाहिए। संधि का संधि विच्छेद करने आ जाएगा तभी आप संधि को पहचान पाइएगा। तो मत जोर अनुसार, मतानुसार। गज जोर आनंद, गजानन। यहाँ भी देखिए लास्ट में जौ के साथ ओ आता है तो ओ प्लस आ बनेगा आ। सीमा, आ जोर ओ बन जाएगा आ। सीमा जोर अंत, सीमांत। श्रद्धा जोर आनंद, श्रद्धानंद। अभि जोर इष्ट, अभिष्ट। देखिए हर्षई का हर्षई मिलकर के दीर्घई हो जाएगा, यानी ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर के दीर्घ हो गया ना, तो अभी जोर इष्ट, अभिष्ट। इस प्रकार से हम लोग दीर्घ संधि को पहचानेंगे कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अन्य ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से हमेशा क्या बनेगा, तो दीर्घ स्वर बनेगा। ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो हमेशा दीर्घ स्वर ही बनता है और इसके द्वारा बने हुए संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर आते हैं। दीर्घ संधि हो गया। दीर्घ संधि के बाद देखिए स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। यदि ओ आ के बाद हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ अथवा री आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर हो जाता है। यानी कि देखिए, यदि ओ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आएगा तो ए बनेगा। ठीक है, यानी कि ओ
आ के बाद हर्षई या दीर्घई आ जाएगा तो ए बन जाएगा। ठीक है, यदि अ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आ जाएगा तो ओ बन जाएगा। ठीक है, और यदि अ या आ के बाद री आ जाएगा तो ये अर बन जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट को याद रखिएगा कि गुण संधि का होता है, यदि अ या आ के बाद हर्षई दीर्घई आवे तो ए, अ या आ के बाद हर्षऊ दीर्घऊ आवे तो ओ बनेगा, यदि अ या आ के बाद री आवे तो अर बनेगा। जब ऐसा परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है किसी संधि में तो वैसे संधि को हम लोग कहते हैं गुण संधि। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, गज जोर इंद्र गजेंद्र, देखिए इसके लास्ट में अ और यहाँ पे ई तो बन गया ए। ठीक है, तो गजेंद्र। सोम जोर इस, फिर यहाँ देखिए अ यहाँ आ गया दीर्घई तो बन जाएगा ए, सोम जोर इस सोमेश। फिर यथा जोर इष्ट यथेष्ट, लंका जोर इस लंकेश, देव जोर ऋषि देवर्षि, यहाँ देखिए आ गया अ यहाँ आ गया री तो बन जाएगा अर यानी देवर्षि। ठीक है, तो देव जोर ऋषि देवर्षि, महा जोर ऋषि महर्षि। ठीक है, इस प्रकार से गुण संधि में परिवर्तन होता है, गुण संधि में विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें बस ये याद रखिएगा कि अ आ के साथ अगर हर्षई दीर्घई मिले तो ए बने, अ आ के बाद हर्षऊ दीर्घऊ मिले तो ओ बनेगा, अ आ के बाद री मिले तो अर बनेगा। इसको पहचानने के लिए अगर आ जाए तो समझिए आपको गुण संधि आप पहचान सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट को याद रखना है अच्छी तरीके से। आगे फिर आते हैं अब देखिए गुण संधि के बाद तीसरा है वृद्धि संधि। ठीक है, कि वृद्धि संधि क्या होता है तो समझिए वृद्धि संधि, यदि अ या आ के बाद ए ऐ हो तो दोनों के स्थान पर ए, ओ औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। यानी कि देखिए अ रहे या आ रहे, इसके बाद अगर ए रहे या ऐ रहे तो इसके स्थान पर ऐ हो जाएगा। ठीक है, यदि अ रहे आ रहे और इसके बाद ओ रहे या औ रहे इसके स्थान पर औ हो जाता है। इस बात को याद रखना है तो ये आपका बन जाएगा वृद्धि संधि। ठीक है, यदि अ आ के बाद ए ऐ रहे तो ऐ हो जाता है, यदि अ या आ के बाद ओ औ रहता है तो औ हो जाता है। ऐसे संधि को हम लोग कहेंगे वृद्धि संधि। ठीक है, जैसे देखिए तथा जोर एव तो यहाँ आ गया यहाँ ए आ गया तो ऐ बन गया तथैव, महा जोर औषधि यहाँ आ गया यहाँ औ हो गया तो औ बन गया महौषधि, सदा जोर एव यहाँ आ गया यहाँ ए हो गया तो ऐ बन गया सदैव, परम जोर ओज यहाँ ओ हो गया यहाँ ओ हो गया तो औ बन जाएगा परमौज, परम जोर ओज परमौज, तथा जोर एव तथैव, महा जोर औषधि महौषधि, सदा जोर एव सदैव, परम जोर ओज परमौज। बस इतना बातों को याद रखना कि अ या आ के बाद ए या ऐ रहे तो ऐ बनता है, अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो औ बनता है। ठीक है, तो आप वृद्धि संधि को पहचान पाइएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, जो दीर्घ संधि होता है उसमें ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर आवे या ह्रस्व स्वर आवे। ठीक है, तो वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब सीधा है कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई भी दूसरा ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो वो दीर्घ स्वर में बदल जाता है, तो वैसे संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, फिर गुण संधि में याद रखना है कि अ आ के बाद हर्षई दीर्घई रहे तो ए, अ आ के बाद हर्षऊ दीर्घऊ रहे तो ओ, अ आ के बाद री रहे तो अर हो जाता है। इसे पहचान सकते हैं हम लोग गुण संधि को। फिर देखिए वृद्धि संधि को पहचानने के लिए अ या आ के बाद ए ऐ रहे तो ऐ हो जाता है, ओ या आ के बाद औ या ओ रहता है तो औ हो जाता है। ठीक है, ये वृद्धि संधि में हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्वर संधि के चौथे प्रकार यन संधि पर। तो देखिए यन संधि जो है ये है क्या तो समझिए, यदि हर्षई दीर्घई, हर्षई या दीर्घई, हर्षऊ या दीर्घऊ अथवा री के कोई अन्य स्वर आ जाए, री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो हर्षई तो री के बदले र हो जाता है। ठीक है, ऐसे संधि को हम लोग कहेंगे यन संधि। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पे गति जोर अवरोध गत्य अवरोध। ठीक है, यानी कि गति जोर अवरोध, हर्षई यहाँ आएगा यहाँ स्वर आ गया तो ये हो जाएगा य। ठीक है, गत्य अवरोध गति जोर अवरोध गत्य अवरोध, वी जोर आकुल यहाँ हर्षई आ गया यहाँ आ गया स्वर आ गया तो य हो जाएगा। ठीक है, तो व्याकुल वी जोर
आकुल व्याकुल। उसी तरीके से अति जो अधिक है तो अत्यधिक हो जाएगा, हर्षई और तो यह हो जाएगा। इति जोर आदि इत्यादि हो जाएगा। पितृ जोर अर्पण पितृर्पण हो जाएगा। पितृ जोर इच्छा पितृच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे संधि को यन संधि कहते हैं। यन संधि में देखिए फिर से, यदि हर्षई या दीर्घई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, ठीक है, कोई अन्य स्वर सेम नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर वो दीर्घ में चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बदले हर्षई दीर्घई के बदले य हो जाएगा। ठीक है, अगर हर्षऊ दीर्घ रहेगा और इसके बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ये वो में बदल जाएगा। ठीक है, और री के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो वो बदल जाएगा र में। ठीक है, इस प्रकार से इसमें यन संधि में इतनी बातों को याद रखना है, तो यन संधि को आप पहचान पाइएगा। चलिए अब स्वर संधि के पांचवें प्रकार, पांचवें भेद और अंतिम भेद पर पहुंचते हैं, जो कि स्वर संधि का अंतिम भेद है अयादि संधि। जब ए ऐ ओ या औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ, यानी कि समझिए ए जो होगा और ए के बाद कोई अन्य स्वर आएगा, ठीक है, तो ए जो होगा ना ये ऐ में बदल जाएगा। ठीक है, और ऐ जो होता है ना इसके बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो ये आय में बदल जाएगा। ठीक है, और ओ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो ये औ में बदल जाएगा। ठीक है, और औ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो ये आव में बदल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें विकार उत्पन्न होगा। फिर से समझिए, यदि ए के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ऐ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो आय, ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो आव। इस प्रकार से अगर विकार उत्पन्न होगा किसी संधि में तो वो संधि कहलाएगा अयादि संधि। ठीक है, यही बात ऊपर लिखा हुआ है कि जब ए ऐ ओ या औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आय तथा ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल है ने प्लस अन नयन। ठीक है, ए और अन्य स्वर मिलकर के ऐ बनता है तो ऐ नयन। पो जोर अन पवन। भव जोर अक, देखिए यहाँ औ है और फिर अन्य स्वर है तो आव बन जाएगा। ठीक है, तो भावक। भव जोर अक भावक। गई जोर अक गायक। भव जोर अक धावक। गई जोर अन गायन। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया अयादि संधि का उदाहरण। ठीक है, अयादि संधि का उदाहरण देख लिए आप लोग। ने जोर अन नयन, पो जोर अन पवन, भव जोर अक भावक, गई जोर अक गायक, धव जोर अक धावक और गई जोर अन गायन। ये सभी उदाहरण है अयादि संधि के। अब देखिए, जब स्वर संधि के पांचों प्रकार हो गए, ठीक है, पहले तो हम लोग पढ़ें कि संधि जो होते हैं वे तीन प्रकार के हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर पढ़ें कि स्वर संधि जो होते हैं उसके पांच भेद होते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। अब इसके बाद हम लोग आते हैं संधि के दूसरे प्रकार पर, जो कि है व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि है क्या, तो व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि अब जो आएगा ना वो पहला वर्ड का जो अंतिम अक्षर होगा वो व्यंजन होगा और उसके बाद कोई अन्य स्वर। ठीक है, उसके बाद कोई अन्य स्वर आएगा या व्यंजन भी आएगा, तो जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, तो वैसे संधि को हम लोग कहेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोर इस, जगदीश। ठीक है, अब देखिए त और ई मिलकर के द बन गया। इसके लिए एक अलग से फिर हम एक शॉर्ट में लाएंगे, शॉर्ट वीडियो, उसमें आप लोग ये समझिएगा कि त ई मिलकर के द कैसे बनता है, क ई मिल करके ग कैसे बनता है, ये सभी बात आगे बतलाएंगे। अभी बस इतना समझिए कि संधि हो कैसे रहा है। जगत जोर इस, जगदीश। वाक जोर इस, वागीश। आज और छादन, आच्छादन। जैसे इसमें आधा च कहाँ से आ गया, तो ये सब रूल हम उसमें शॉर्ट वीडियो में आपको फिर अलग से बतला देंगे। स जोर छंद, स्वच्छंद। सम जोर गत, संगत। सत जोर जन, सज्जन। तो इस प्रकार से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे संधि को हम लोग कहते हैं व्यंजन संधि। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और ये तीसरा यानी कि संधि के अंतिम पड़ाव पर है, संधि के अंतिम भेद है। अब है विसर्ग संधि। देखिए, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ
मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे इसमें तो स्पष्ट दिख जाएगा कि इसके संधि विच्छेद में ना पहले वर्ड के अंतिम के पास विसर्ग मिलेगा, ठीक है। जैसे कि रजह जोर गुण रजोगुण, निह जोर धन निर्धन, निह जोर भय निर्भय, निह जोर संतान निसंतान, निह जोर रोग निरोग, निह जोर रस नीरस, प्रातः जोर काल प्रातः काल। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, रजा जोर गुण रजोगुण, निह जोर धन निर्धन, निह जोर भय निर्भय, निह जोर संतान निसंतान, निह जोर रोग निरोग, निह जोर रस नीरस, प्रातः जोर काल प्रातः काल। तो ये सब जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा जो संधि है, संधि विच्छेद क्या है, संधि क्या है, संधि का अर्थ क्या होता है, संधि के कितने भेद होते हैं, फिर संधि में स्वर संधि आया, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार और उसके उदाहरण को समझे, ठीक है। तो अब इन सभी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से एक बार अपने कॉपी में लिख करके इसका याद करें, इसे रिवीजन करें, जिससे संधि का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसके जस्ट बाद एक और प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जिस प्रैक्टिस सेट में संधि का कुछ प्रश्न होंगे, उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और इस डिस्कशन के बाद आप लोग संधि के बारे में सारा कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट हो, जो भी समस्या हो, सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। जय हिंद।